हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गोयल KKM कॉलेज जमुई पॉलिटिकल साइंस आपके सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट लेकर उपस्थित हूँ जो BA पार्ट 1 BA पार्ट 2 ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस 4th पेपर के से संबंधित है। हाल का शीर्षक है संविधानवाद। संविधानवाद से आप क्या समझते हैं तथा इसकी विशेषताओं का विश्लेषण करें, इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। मनुष्य एक सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक प्राणी है। प्रारंभ से ही वह किसी न किसी तरह के राजनीतिक संगठन में रहता आया है। राजनीतिक संगठन में रहते हुए व्यक्ति सदा प्रयत्नशील रहा है कि सरकार स्वेच्छाचारी या अधिनायकवादी न बन जाए। यही कारण है कि शुरू से ही शासकों, कानूनों, सुरक्षाओं और संतुलन को ही शक्तियों के माध्यम से नियंत्रित और प्रतिबाधित करने का प्रयास किया जाता रहा है। यह मान्य सिद्धांत बन गया है कि संपूर्ण राजनीतिक तंत्र को एक संवैधानिक विधि के नियंत्रण में होना चाहिए तथा राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग से बचाव की प्रक्रिया का उल्लेख एक ऐसे दस्तावेज में होना चाहिए जिसे सामान्यतः संविधान कहा जाता है। वास्तव में संविधान और संवैधानिक सरकार संविधानवाद की पूर्वगामी परिस्थितियाँ हैं। संविधानवाद के केवल उन्हीं राजनीतिक व्यवस्था में संभव है जहां संविधान हो और संवैधानिक सरकार हो। समुचित रूप से अर्थ समझने के लिए निम्नलिखित परिभाषाओं पर गौर करने की आवश्यकता है। J.C. राइसे ने कहा है कि यह अनिवार्य रूप से सीमित सरकार तथा शासन के रूप में नियंत्रण की व्यवस्था है। कार्ल जे फ्रेडरिक के शब्दों में व्यवस्थित परिवर्तन की जटिल प्रक्रियात्मक व्यवस्था ही संविधानवाद है। कोरी एवं अब्राहम के मतानुसार स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन को संविधानवाद कहा जाता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि संविधानवाद शासन की वह पद्धति है जिसमें जनता की आस्थाओं, मूल्यों और आदर्शों को परिलक्षित करने वाले संविधान और नियमों व सिद्धांतों के आधार पर संचालित किया जाता है। ऐसे संविधान के माध्यम से ही शासकों को प्रतिबाधित और सीमित रखा जाता है जिससे राजनीतिक व्यवस्था की मूल आस्थाएं सुरक्षित रहें। एक छोटे से वाक्य में कहा जा सकता है कि संविधानवाद उस निष्ठा का नाम है जो व्यक्ति संविधान में निहित शक्ति एवं व्यवस्था में रखते हैं ताकि सरकार व्यवस्थित बनी रहे। संविधानवाद की कतिपय सामान्य विशेषताएं हैं जो कमोवेश हर संविधान में परिलक्षित होते हैं। उन विशेषताओं को निम्नलिखित रूप से रखा जा सकता है। पहला, मूल्य संबद्ध अवधारणा। संविधानवाद का संबंध राष्ट्र के जीवन दर्शन से है। यह उन मूल्यों, विश्वासों और राजनीतिक आदर्शों की ओर संकेत करता है जो राष्ट्र के हर नागरिक को प्रिय है और जो हर राष्ट्र के जीवन आधार होते हैं। संस्कृति संबंधी अवधारणा। किसी भी राजनीतिक समाज के मूल्यों का विकास और निर्माण शून्य में नहीं होता। ये समाज की संस्कृति से संबद्ध होते हैं। प्रत्येक देश के आदर्श, मूल्य और विचारधाराएं उस देश की संस्कृति की ही उपज होते हैं और संस्कृति से ही गठबंधित होते हैं। गत्यात्मक अवधारणा। संविधानवाद एक गतिशील अवधारणा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि संविधानवाद में स्थिरता है ही नहीं। राजनीतिक विकास के लिए स्थायित्व और गतिशीलता दोनों ही आवश्यक होती है। संविधानवाद पुराने मूल्यों और आदर्शों का संकेतक तो है ही, साथ ही वह नवीन मूल्यों और विचारों के निर्माण का साधन भी है। चौथा, सहभागी अवधारणा। एक मूल्य, विश्वास, राजनीतिक आदर्श एवं संस्कृति के प्रति अन्य देशों में भी निष्ठा हो सकती है। अतः कई देशों के राजनीतिक आदर्श, आस्थाएं एवं मान्यताएं समान हो सकती हैं। ऐसे देशों में संविधानवाद आधारभूत समानताएं रखता है। पाश्चात्य संस्कृति वाले देशों के संविधानवाद में भी समानता पाई जाती है।
साध्यमूलक अवधारणा। पाँचवा, संविधानवाद मूलतः साध्यों पर आधारित है, लेकिन साध्यमूलक विचार साधनों की पूर्ण अवहेलना नहीं कर सकता। वैसे साधनों और साध्यों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, फिर भी संविधानवाद से प्रमुखतः लक्ष्यों का ही संकेत मिलता है। छठा, संविधान का आधारित अवधारणा। संविधान पर आधारित अवधारणा। संविधानवाद संविधानजन्य अवधारणा है। सामान्यतः हर देश के संविधान में वहीं के आस्थाओं और मूल्यों का उल्लेख रहता है। मूल्यों और राजनीतिक आदर्शों से युक्त संविधान की आधारशिला है, जिस पर संविधानवाद की नींव टिकी रहती है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि हर संविधानवाद में भी सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं। एक संविधानवाद से दूसरे संविधानवाद में इन विशेषताओं में केवल मात्रा की ही भिन्नता पाई जाती है, प्रकार की नहीं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सभी देशों या राजनीतिक समाजों का संविधानवाद मूल रूप से एक है। धन्यवाद।